हमारे बीच में एक बहुत बेहतरीन एक डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें अपन सुनेंगे आज और उनसे अपन को नॉलेज लेने का मौका मिलेगा। तो मैं खुशबू दीदी को बोलना चाहूंगा, स्टार्ट कीजिए प्लीज। खुशबू दीदी माइक ऑन कीजिए आपका। जी सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है हाँ आपकी, जी स्टार्ट सर, अप। हाँ जी सर, सबको मेरा नमस्कार। मैं खुशबू नमस्ते। गर्ग, सॉरी खुशबू गर्ग। मेरा आज का टॉपिक रहेगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है वो उसका मीन्स होता है किसी के लिए थैंकफुल होना, किसी के लिए कृतज्ञ होना, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी अ, अ, किसी के लिए भी हम जब थैंकफुल होते हैं वो भाव हमें ग्रेटिट्यूड कहलाता है, वो भाव हमारा ग्रेटिट्यूड कहलाता है। हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए। मतलब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उस परम परमात्मा को के लिए कृतज्ञ होना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ बोल पा रही हूँ। और मैं थैंकफुल होना चाहती हूँ मेरे उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया और मेरे अंदर अच्छे संस्कार डाले, जो मैं जैसे भी हूँ मैं हूँ वैसी मैं बन पाई। और मैं थैंकफुल बोलना चाहती हूँ मेरे पूरे परिवार को जिन्होंने मुझे संभाला, आज तक मेरे साथ रहे, उस सिस्टम को जिसके थ्रू मैं उस सिस्टम को, और ज्योत्सना मैम को जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाई, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, देवेंद्र सर को जिन्होंने मुझे प्लान समझाया, और फिर उस परमात्मा को जिसने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं इस प्लान को समझ सकूं, जो इस प्लान को मैं अपना सकूं। तो मैं सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं आप सबका थैंक यू, प्रवीण सर, सुनील सर, कांतिलाल जी सर, रौनक जी सर, मुकेश जी सर, हितेश जी सर, सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज मुझे फिर थोड़ा सा बोलने का मौका दिया। तो उसी के लिए मैं सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है, मतलब उसके लिए मैं जितना भी बोलूँ उतना ही कम रहता है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा भाव है जिसके बिना इंसान इंसान नहीं रहता, जिसके बिना मतलब इंसान जानवर के जैसा हो जाता है। मतलब अगर उसमें एक कृतज्ञता का भाव नहीं है तो उसको उसके अंदर कोई आगे का कुछ रहता ही नहीं है, वो जानवर जैसा माना जाता है। इंसान को अच्छा बनाता है ग्रेटिट्यूड, अच्छा इंसान को अच्छा बना देता है। और इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब अच्छे से, मतलब ग्रेटिट्यूड रहता है उसके अंदर तो वो मैनेज कर सकता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और जब भी हम किसी भी व्यक्ति के थ्रू हमारा कोई काम कंप्लीट होता है तो हमें उसको धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। हमें अ, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने किसी भी काम करने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद अकेले ही उस काम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि हमने जैसे कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी काम किया तो हम ये सोच लेते हैं कि ये काम तो हमने किया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम चाहे कितनी भी बड़ी सफलता प्राप्त कर ले, हम चाहे जिस भी मुकाम पे हो, वहाँ कहीं ना कोई व्यक्ति हमारे साथ होता ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ हमारे पीछे होता ही है। तो हमें चाहिए कि हम उस इंसान को हमेशा थैंक यू बोले, हर व्यक्ति को, हर उस हम जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी कंडीशन में है, चाहे अच्छी कंडीशन है चाहे बुरी कंडीशन है, उस कंडीशन के लिए हम परमात्मा को धन्यवाद बोलें कि उस परमात्मा ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन के लिए भी तरसते हैं, तो हमें परमात्मा ने इतना, मतलब इतना लायक समझा है कि हम जिस कंडीशन में है उस कंडीशन के लायक हमें बनाया। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो भाव सब में होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम जब लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो हम उसका धन्यवाद करना ही भूल जाते हैं, मतलब हम उस व्यक्ति का धन्यवाद करना भूल जाते हैं जिस व्यक्ति ने उस काम को जिसकी वजह से हमने, क्या कहते हैं, हम सोच समझ पा सकते हैं, या जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पा सकते हैं। उस परिवार को जो हमारे लिए हर काम करता है वो परिवार का सदस्य है। अगर हम किसी के हस्बैंड हैं तो हम अपने परिवार वालों को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम टाइमली सुबह ऑफिस जा पाते हैं, तैयार हो पाते हैं। वो हमारी वाइफ जिसकी वजह से हम सारा काम मैनेज कर पाते हैं। अगर हम किसी की वाइफ है तो वो हस्बैंड जो हमारी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम किसी के बेटी हैं, बेटा है, तो हमारे वो माता पिता जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं लगता है। तो हमें उन सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए जो जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो जो हमारे लिए आज तक हमें मिले हैं। हमारा वो परिवार ओके कहते हैं, आज तक हमें मिले हैं। हम उन भाव को जैसे ग्रेटिट्यूड का भाव जो होता है, अगर वो व्यक्ति भूल गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता।
हम जहाँ भी पहुँचते हैं, चाहे हम आज डायमंड बन जाएँ, चाहे हम रूबी बने, चाहे हम कुछ भी बने, तो हम उस भाव को, उसका काम के पीछे, उस हमारे तरक्की के पीछे कहीं न कहीं ऐसी दुआएँ होती हैं, कहीं न कहीं ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे अनदेखी डिवाइन पावर्स होती हैं जो हमें नहीं दिखती है, लेकिन उनके थ्रू ही हम उनका मतलब वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो हर वो व्यक्ति थैंकफुल होने के लिए हमें चाहिए। थैंकफुल होने से पहले हमें कभी भी मैं की भावना नहीं आती है। थैंकफुल होने पर हम मैं से हम बन जाते हैं। मतलब जब हम किसी को भी थैंक यू बोलते हैं, तो वो हम अकेले मैं नहीं रहते हैं, हम दूसरे को साथ अपने साथ ले लेते हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारा कहीं न कहीं बुरा करता है, हमें उसको भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि शायद अगर वो हमारा बुरा नहीं करता, तो हमें एक ज़िंदगी में एक नई सीख नहीं मिलती, हम कुछ नया नहीं सीख पाते। हम वो उसकी बुराई को भी अच्छाई में लेकर चलेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने भी हमें कितना अच्छा सीख दी, कितना अच्छा हमें एक नई चीज़ बताई कि जिसको हम उस अपनी बुराई को हटाकर और आगे बढ़ सकें। हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे गुरुजनों के लिए, जिन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया, लिखाया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, और हमें उनका हमेशा ऋणी रहना चाहिए। अगर हम सिस्टम की बात करें, तो हमारे सभी मेंटर्स, ग्रेट लीडर्स, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ इस ज़ूम मीटिंग का हिस्सा बन पाए, और जिनकी बदौलत आज हम इस लायक हैं कि हम एक परिवार जैसे सेफ शॉप परिवार के जैसे रह पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो उन सब ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर्स का मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हम लोग आज सब साथ में हैं। ग्रैटिट्यूड होता है यानी थैंकफुल होना, किसी भी के व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाना, आप अपना आभार व्यक्त करना, और ये एक ऐसा मतलब शब्द है जिसमें पूरा संसार समा जाता है, पूरा सृष्टि इसमें समा जाती है। हम जो भी व्यक्ति हमारी लाइफ में आ चुका है, उसका हर एक व्यक्ति को हमें थैंक कहना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो हमारी लाइफ में आ चुका है, वो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ सीख दे कर ही जाता है, चाहे वो सीख अच्छी हो, चाहे वो सीख बुरी हो। वो हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। और अगर हम अपने सिस्टम के थ्रू प्लान दिखाना चाहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया, वो व्यक्ति हमारे साथ जॉइन नहीं हो रहा है, तो भी हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद उसने हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, या हम उसने हमें कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से हम थोड़े हर्ट हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक नया एक्सपीरियंस दिया है। उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम आगे बढ़कर नई राह पा सकते हैं, मतलब आगे उस एक्सपीरियंस को ना अपना मतलब उस एक्सपीरियंस के चलते हम उस गलती को दोहराए ना, और आगे उससे भी अच्छा काम करें। मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े योद्धा थे, चार्ल्स प्लम, जो वियतनाम मिशन जिन्होंने जीता था। चार्ल्स प्लम जो थे, वो वो वियतनाम जो जगह थी, वहाँ के राजा, मतलब वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े और वो वहाँ जीत कर आए, उनको किसी ने भी कभी हराया नहीं। तो जब वो वहाँ के सब युद्ध लड़ने के बाद लौट कर आ रहे थे, तो उनको वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, और लौटते टाइम क्या हुआ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो उन्होंने जल्दी से पैराशूट बाँधा, और वो नीचे उतर के आ गए, बच गए वो। तो जब इस घटना को 4 साल, 5 साल हो गए, तो एक बार वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो रेस्टोरेंट में जब वेटर उनको सर्व करने आया खाना, तो उस वेटर ने उनको बोला कि सर आप मुझे पहचाने नहीं। तो चार्ल्स प्लम बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना, बताइए आप कौन हैं? तो वो बोले, सर आप वही हैं, चार्ल्स प्लम है ना आप? तो वो बोले, हाँ मैं चार्ल्स प्लम हूँ। तो उसने कहा कि सर मैं वही व्यक्ति हूँ, जब आप का प्लेन क्रैश हो गया था, तो जब पैराशूट से आप उतरे थे, तो जिसने आपका पैराशूट बाँधा था, मैं वही व्यक्ति हूँ। तो चार्ल्स प्लम उठे और उन्होंने उठकर उसको गले लगाया, उसको बहुत सारा थैंक यू बोला। उन्होंने कहा, उसको डिनर कराया, उसको बहुत सारे पैसे दिए, बहुत जो भी वो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसकी वज़ह से मैं आज ज़िंदा बैठा हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, तुम्हारी वज़ह से मैं आज ज़िंदा हूँ। हर हर वो व्यक्ति जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, जैसे चाहे हम कोई बुक रीडिंग करें, तो उस बुक में जो शिक्षा होती है, उसके लिए हमें उस राइटर का धन्यवाद कहना चाहिए।
हर वो क्या कहते हैं, वो अभी जो जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो वो डॉक्टर जिनकी वजह से कितने सारे लोग सही हो गए हैं, वो सैनिक जो क्या कहते हैं हमारे लिए बॉर्डर पर बैठे रहते हैं, हमारे मोदी जी, जिनकी वजह से हम आज घर में सुरक्षित हैं। अगर हमारे मोदी जी सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेते, तो शायद हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे, जिस कंडीशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी हम खुद ही देख रहे हैं कि अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार स्थिति आ गई है। तो इसलिए हमें अपने मोदी जी को, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहना चाहिए, सबको थैंक यू कहना चाहिए। और हमारे सिस्टम के सेमिनार, हमारे सिस्टम में जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं, सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, वो सारे ग्रेट लीडर्स जो हमें कुछ ना कुछ, हमें जैसे हमने 7 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तो उन्होंने जो हमें नॉलेज दी, वो जो लोग जो आज तक इस सिस्टम को मैनेज करते आ रहे हैं, इस सिस्टम को 20 इयर्स हो गए हैं और आज तक इस सिस्टम को मैनेज करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो मैनेज नहीं करते तो आज हम शायद इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं होते। आज हम जैसे अपने-अपने परिवार में अलग-अलग हैं सब लोग और कोई किसी को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी आज हम एक सेफ शॉप परिवार के थ्रू सब एक-दूसरे को जान पा रहे हैं, सब एक-दूसरे से नई कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं, वो इस सिस्टम के थ्रू। तो हमें उन ग्रेट लीडर्स का थैंक यू बोलना चाहिए, जो ग्रेट लीडर्स की वजह से हम कुछ ना कुछ नया सीख पा रहे हैं। तो थैंकफुल होना एक ऐसा चीज़ है, थैंकफुल होना एक ऐसा मतलब भाव है, जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक कहानी और बताना चाहती हूँ। एक बार 2 दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो दूसरा दोस्त उसके पास जाता है, तो वो कहता है कि, "क्या हुआ? तुम मतलब इतने दिन से दिख नहीं रहे हो, क्या परेशानी हो गई?" तो वो दोस्त बोलता है कि, "मेरे इसमें मेरे अंगूठे में प्रॉब्लम आ गई है, मेरे एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वज़ह से मेरे अंगूठे की हड्डी टूट गई है और मैं इससे कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे को इसको सही कराने के लिए मतलब मेरे को इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोला कि आपको तुम्हें इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो इसके लिए डॉक्टर ने कितने रुपए माँगे? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे इसके सही कराने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है ऑपरेशन कराने के लिए। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि कभी भी किसी के भी काम के लिए मतलब हर चीज़ के लिए गॉड को थैंक यू बोलो या मैं हर चीज़ के लिए मतलब सबका कृतज्ञ रहना चाहिए और ये करना चाहिए। तो वो व्यक्ति हमेशा मना कर देता था कि ये बेकार की चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उसके ऊपर परेशानी आई, उसने ये चीज़ बताई कि भाई मेरे ये एक्सीडेंट हो गया है, मेरे अंगूठे में प्रॉब्लम हो गई है और मेरे को डॉक्टर ने 2 लाख रुपए कहे हैं। तो उस व्यक्ति ने दूसरे उसके दोस्त ने उसको ये कहा कि भाई मैं जब तुझे कहता था तब तेरे समझ नहीं आती थी। आज तुझे उसकी वैल्यू पता पड़ रही है, उस परम परमात्मा की वैल्यू पता पड़ रही है। उसने हमें ये शरीर दिया है, उसने हमें ये मतलब इतना सुंदर शरीर दिया है जिसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास है उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके लिए रोते रहते हैं। आज तेरे पास पैसा नहीं था, तेरे पास कुछ नहीं था तो तू हमेशा रोता था कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। हमेशा तेरा रोने का काम था, लेकिन आज जब तेरे एक ज़रा-सा तेरे चोट लगी और जब डॉक्टर ने तेरे को पैसा माँगा, तब तूने मुझे कहा कि डॉक्टर मुझे इतने से ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए माँग रहा है, तो तुझे आज इस शरीर की वैल्यू पता पड़ी। उस भगवान ने हमें ये शरीर मुफ्त में दिया है। उसने हमसे कुछ नहीं लिया, वो हमसे कुछ नहीं कहता कि हमें इस शरीर की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, वो हमें नहीं बताना चाहता। लेकिन फिर भी आप तुम्हें मतलब इस शरीर की वैल्यू नहीं थी, तो तुम्हें आज इसकी वैल्यू पता पड़ी, तुमने कभी इस परमात्मा को धन्यवाद नहीं कहा। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि उस परमात्मा को धन्यवाद करो, कि जो तुम्हारे साथ हुआ था, उसके बाद भी तुम आज सुरक्षित हो, सही हो। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कृतज्ञता का भाव एक ऐसा भाव होता है, हमारे लाइफ में हम कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास बहुत सारी सुविधाएँ नहीं होती, बहुत कुछ नहीं होता तो वो हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। जो है वो कभी इंसान नहीं देखता। जो चीज़ नहीं है उस पर हमेशा ध्यान जाता है। अगर हमारी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, कुछ भी है, तो उस टाइम अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस परमात्मा ने जो हमें दिया है, उस परमात्मा ने हमें स्वस्थ बनाया है, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उस पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम कभी भी उस चीज़ को नहीं सोचते जो हमारे पास है। हम कभी भी उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू नहीं कहते जो हमारे पास है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए, हर हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, मतलब हर चीज़ के लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद कहना चाहिए। मैं एक बहुत छोटी-सी बात मेरी मम्मी की बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी अभी जनवरी में ही वो मतलब
मेरे साथ नहीं रहे जनवरी से, तो लेकिन मैं मम्मी की हमेशा एक चीज हमेशा याद रखती हूँ। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा जो तुलसी का पौधा होता है उसको जब भी तुम उससे कुछ भी तुम लो, मतलब उससे तुम्हें अगर एक पत्ता भी लेना है तो हमेशा उसकी आज्ञा लो, हमेशा उससे पूछो कि भाई तुम्हें मैं मतलब मैं आपसे ये लेना चाहती हूँ, और उसके बाद उसका पत्ता लो। क्योंकि जो जी चाहे तुलसी हो चाहे कोई भी पेड़ हो पौधा हो, उसमें भी जान होती है, उसको भी दर्द होता है। हम कितने लोग ऐसे होते हैं जो हम कितनी चीजों की कदर नहीं करते, तो हमेशा उससे पूछो उसके बाद लो। तो मैं कभी नहीं करती ऐसा जो मैं कभी भी कुछ भी लूं तो मैं उससे बिना पूछे लूं। तो वही हम लोगों को सबको करना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि हमें ये प्रकृति क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। आज शायद हम लोग ध्यान रखते तो इतनी बड़ी महामारी आती ही नहीं। ये हमारे कर्मों का ही फल है जो आज हम लोग अपने कामों को छोड़कर सबको छोड़कर इस महामारी को झेल रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो हमें चाहिए कि हम सुबह उठकर अच्छे काम करें, अच्छी चीजें सोचें, एक्सरसाइज करें, सब करें, और उसके लिए हमारे प्रभु का धन्यवाद करें कि जो उसने हमें इतनी अच्छी प्रकृति दी है। उसने हमें हम अगर किसी कोई एजेड व्यक्ति होता है उसकी जरा सी भी तबीयत खराब हो जाती है, उसको अगर ऑक्सीजन से सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तो उसको उससे आप पूछ कर देखिएगा कि कभी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कितने में मिलता है, मतलब उसके लिए वो कितना महंगा है। लेकिन हमें आज हमारा गॉड, हमारा प्रभु परमात्मा हमें आज फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसको थैंक यू ही नहीं कहते कि भगवान तुमने हमें इतना दिया। बस हमारा एक काम हो गया है कि बस रोना, जिंदगी में बस इंसान रोने में ही लगा रहता है कि भाई हमें ये काम नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, जब जैसे हम आजकल रामायण चल रही है तो एक बार आजकल रामायण चल रही है, तो एक बार रामायण में जो सीन था जब हनुमान जी सीता जी के पास आए थे, तो हनुमान जी को सीता जी पहचान नहीं पाई थी, तो हनुमान जी ने कहा, नहीं सॉरी, सीता जी ने कहा कि पुत्र तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा मैं हनुमान हूँ, उन्होंने कहा मैं राम जी का दूत हूँ, मैं राम प्रभु का दूत हूँ। मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बढ़ाई नहीं की, उन्होंने अपने प्रभु की ही बढ़ाई की। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अपना अपना ना करें। अगर हम किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी उस पे हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, तो हमें उनको साथ लेकर चलना है, उस टीम को साथ लेकर चलना है, उसको उस व्यक्ति को साथ लेकर चलना है जिसकी दुआओं की वजह से, जिसके उस सपोर्ट की वजह से जो हमने देखा ही नहीं, उस सपोर्ट की वजह से आज हम मतलब उस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। जो भी व्यक्ति कहीं भी स्टेज पर पहुंचते हैं, कोई जॉब करता है, कहीं कोई कुछ भी करता है, वो किसी न किसी अंधे की दुआओं की वजह से ही हमारे साथ अच्छा होता है। तो वो दुआओं की वजह से ही अच्छा होता है। ऐसा अच्छा नहीं होता है कि भाई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं और हमारे साथ अच्छा हो गया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए, हमें हमेशा अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमें अगर हमारे लाइफ में थैंकफुलनेस नहीं होगी, अगर हम थैंकफुल नहीं रहेंगे तो हम जानवर के समान बन जाएंगे। तो मैं आप सबको भी दोबारा से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज फिर से चांस दिया कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, इतना मेरे को बोलने का तरीका भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे को एक आम व्यक्ति को थोड़ा सा एक इतना सपोर्ट किया कि मैं आज सा बोल पाई। बस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मैं से इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, दीदी ने बहुत शानदार तरीके से आज ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया। रियल में ग्रेटिट्यूड बहुत मायने रखता है, एक कृतज्ञता। दीदी ने जिस हिसाब से बताया, जिस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बताया, बहुत बेस्ट तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर रियल में किसी भी चीज को पाना है, किसी भी चीज शिखर पे जाना है, कहीं पर भी जाना है, अगर आपके अंदर अगर ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है, कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। भले आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी जगह हो, किसी भी शिखर पे हो, मगर वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड का भाव होना जरूरी है। और जब तक आपके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है, तब तक कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से आज दीदी ने बताया, और दीदी ने कहीं ना कहीं स्टोरियों के माध्यम से बताया कि रियल में कि आज जो कृतज्ञता है किस मायने काम करती है, किस लेवल पे काम करती है, उन्होंने हर एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और रियल में आज मुझे प्राउड है कि बहुत मुझे भी सीखने का मौका मिला। और जिस टॉपिक को मैंने दीदी को दिया था, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर परफॉर्मेंस किया, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप के अंदर डेवलपमेंट किया और बताया कि रियल में कि जो टॉपिक दिया था उसमें बेस्ट से बेस्ट तरीके से उन्होंने
बताया उसके बारे में। और मैं अब पूछना चाहूंगा परवीन चौबीसा जी से। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। बोलो सर, बोलो, आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत बधाई हो हमारे खुशबू जी को। ग्रेटिट्यूड के बारे में काफी अच्छा लेक्चर दिया आज इन्होंने, और एटीट्यूड के बारे में तो काफी अच्छा हमने सुन ही लिया था, लेकिन आज ग्रेटिट्यूड के बारे में भी काफी अच्छा सुना हमने, और जिसके बारे में इतना व्याख्या हमने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन आज मुझे भी काफी कुछ सीखने मिला। ग्रेटिट्यूड होता क्या है, कृतज्ञता होती क्या है, और निष्ठा और कृतज्ञता के बारे में काफी इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया, उदाहरण के माध्यम से समझाया। और एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के बारे में मैं 4 दिन ग्रेटिट्यूड होता क्या है, लेकिन आज सौभाग्य मिला कि डीपली मुझे जानने का, और काफी अच्छा एक्सप्लेन किया विदाउट मन में कोई डाउट रखे, कॉन्फिडेंस के साथ में एक अच्छे लीडर के तौर पे उन्होंने आज अपना वाकई परफॉर्मेंस दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से बहुत जल्दी प्रार्थना करता हूँ कि हम भी भगवान को थैंक्स बोलें कि हमारे खुशबू जी जल्दी से जल्दी ड्राइवर बन जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू। मैं मौका देना चाहूंगा हमारे कांतिलाल जी कोठारी साहब को। आज का जो धन्यवाद। आज का हाँ, आज का जो सेशन लिया, उस सेशन को लेने के बाद आपको क्या फील हुआ, क्या मैसेज हुआ, और क्या रियल में ही आपको सीखने का मौका मिला, ये मुझे बताइए आज कांतिलाल जी सर। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने को दुनिया में लाए। इसके बाद मैं आभार प्रकट करना प्रवीण सर का, मेरे को इस बिजनेस में लाए, और आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अंगद के माफिक मेरे साथ कार्य किया, और सबसे पहले पांचों जो महागुरु हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने प्लान को डिजाइन किया। और सबसे बड़ी बात तो आज दीदी ने बताया, खुशबू जी ने, परसों मेरी बात हुई थी, एक्चुअली बातों बातों में उन्होंने बोल दिया था, गुरु जी मेरे को बोलने का तो मौका मिला, लेकिन मैं और कुछ बोल सकती थी, लेकिन मेरे से रह गया हूँ। मैंने वो सुनील सर से बात की तो बोला, सुनील जी ने बोला ठीक है एक बार और मौका दे देंगे। मैंने कहा कोई सब्जेक्ट दे दो इनको। मैंने 2-3 दिन पहले इनको सब्जेक्ट दे दिया, और उन्होंने बोला ठीक है मैं बोलूंगी। और एक खुशखबरी मैं आपको और देना चाहता हूँ, मेरी दीदी और भी कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उनके लिए 2-3 दिन का वक्त चाहिए उनको, और वो बड़े लेवल पे बोलना चाह रही है, अब छोटे लेवल पे नहीं। छोटा लेवल तो उन्होंने अचीव कर लिया है, सबको धन्यवाद दे दिया है। अब बड़े लेवल पे बोलना चाह रही है, उनकी तैयारी चालू है। वो जैसे मेरे को बोले मैं आपको बोलूंगा, इन्फॉर्म करेंगे 101%। उससे भी जो लेडीज रहेगी उदयपुर से रहेगी, और वो भी धातु, उनके लिए भी मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और उनका जो भी दिया उन्होंने, जितने भी जिम्मेदारी, कभी जिम्मेदारी से भागे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिम्मेदारी से लोग भागते नहीं है। जब भी उनको मैंने कुछ नहीं बोला, दीदी आप ये बोलना है, तो फटक से उन्होंने बोल दिया, तब जरूर बोलूंगी, चाहे जैसा भी आज टूटा फूटा है बोलूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी जो लगन है, वो बोलते हैं खुशबू नाम है वैसा दुनिया को खुशबू भी दे रही है, तो अपने ज्ञान से भी खुशबू दे रही है। सबसे बड़ी बात उनकी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बात रखी और किया। और सबको परम पिता को सबको धन्यवाद ही धन्यवाद। बोले सुबह से अगर जब से उठे तो हमको सुबह तक किसी चीज की जो जरूरत होती है, सब आवश्यकता की जननी होती है, सबको धन्यवाद देके काम करे। और हकीकत में सुनील सर ने भी जब मेरे को चीज के बारे में बोला, तो मेरे भी क्यों जुड़ गया था कि होता क्या है, क्योंकि मैंने भी वर्ड पहली बार ही सुना था, क्योंकि वैसे इंग्लिश तो मेरी कमजोर है ही है। लेकिन जब सुनील सर ने बोला कि इस बारे में आपको बोलना है, होता है कि पहले ये तो बताओ कुछ। उन्होंने बोला आभार व्यक्त करना। मैंने कहा आभार की अगर देखी जाए तो आभार भी क्या होता है, देखी जाए तो आभार भी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर हर चीज का आभार व्यक्त करे, सुबह से लगा के, जैसे दूध वाले से लगा, दूध वाला भी जो अपने को दे रहा है, अगर दूध बना के चाय पी रहे तो उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हर चीज का आभार व्यक्त कर, लेकिन अपन किसी आभार व्यक्त नहीं करते, अपना काम नहीं किया अपन भूल जाते, वो वाली है। इसलिए सबको आभार व्यक्त करता हूँ, और दिल से खुशबू जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। आपके जीवन में क्या सीख लोगे सर इससे आप? एक चीज कहूंगा सर, सबको साथ का लेके चलना, सबका जिसने मेरे साथ, अब जैसे आपका भी धन्यवाद है क्योंकि मेरे आप अपलाइन हो, मेरे को आपने अंगुली पकड़ना सिखाया है। नहीं सीख क्या ले, आज के टॉपिक से क्या सीख लेनी है सर आपको?
यही चीज लेनी है कि अपने को साथ में लेके चलना है सबको, और सबका आभार व्यक्त का, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है इसमें। आभार व्यक्त का आभार अपने को, जो भी व्यक्ति है जिस तरह अपन कार्य कर रहे हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया, सबसे बड़ा आभार उनका व्यक्त करता हूँ मैं। इसके बाद मेरे गुरुजी ने मेरे को पढ़ाया है। कहने का मतलब आभार हर चीज का अपन व्यक्त कर सकते हैं, छोटे से लगा के बोर्ड बड़े तक का। बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है। मैं पूछना चाहूंगा अपने रौनक जी कोठारी से। सर नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरह नमस्ते। बताया खुशबू जी ने ग्रेटिट्यूड के बारे में कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। मैंने तो हालांकि देखा था फ्राइडे ट्रेनिंग के, तो ग्रेटिट्यूड कहाँ है वो, फिर मैं पाथ में भी दिखा, फिर 8 स्टेप ट्रेनिंग में दिखा, फिर यूट्यूब पे देखा कि ग्रेटिट्यूड होता है, बोलते हैं आभार व्यक्त करते, किसी को थैंक यू बोलते, वो चीज ग्रेटिट्यूड होती है। और ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया और अच्छा लगा सुन करके कि थैंक यू भी हमें कुछ व्यक्तियों को कहना चाहिए। मैं पहला थैंक यू हमारे फ्रेंड जी को कहना चाहूंगा जिन्होंने बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया, कांति सर को कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे साथ आकर के क्राउड के अंदर आकर के काफी काम किया, मुकेश जी सर ने आकर के बहुत काम किया, उन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, डाउनलाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सिल्वर तक पहुंचाया। और इससे मैंने एक बात तो सीख ली है सर, अब जो भी व्यक्ति प्लान को अपने को रिजेक्ट करता है, ज्वाइनिंग देता ना, उसको कहना थैंक यू सर, आपने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसका भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया जाए कि आपने हमें और दूसरा व्यक्ति, आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढने का मौका आपने हमें दिया। इस तरह की चीजें सर मेरे को आज सीखने को मिली इससे। वेरी गुड। मैं पूछना चाहूंगा अपने क्या नाम से हितेश जी से पूछना चाहूंगा मैं। जी सर। जैसे कि खुशबू जी ने आज जो बातें बताई हैं, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गौर किया इन्होंने। जैसे कि अपना हाँ जी। शरीर होता है, तो शरीर भी अपन कभी यूं नहीं सोचते हैं कि अपने को जो अंग होते हैं अपने, कभी अपने आभार व्यक्त नहीं किया है। जब इसमें दुख आता है, जब ये इसमें पेन होता है या कभी कुछ हादसा होता है, तब अपने को लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। इस तरीके से ऑक्सीजन के बारे में आपने जो जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है इन्होंने। इसके अलावा हर ऐसी बुक भी पढ़ते हैं, बुक के राइटर को भी अपने को धन्यवाद देना चाहिए। और इससे मैंने एक ही चीज सीखी, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था क्या चीज होती है। जब इंदिरा गांधी स्टेडियम भी गए थे, वहां पे भी ग्रेटिट्यूड के बारे में देवेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, लेकिन इतना नॉलेज नहीं था होता क्या है ये। लेकिन आज बिल्कुल सब पता चल गया है। और मेरी लाइफ के अंदर भी मैं भी हर चीज के लिए, हर फैमिली मेंबर में भी और टीम के सदस्य के साथ भी आभार व्यक्त करूंगा। और जो मौका मिल रहा है उसके साथ थैंकफुल करूंगा गॉड को और सभी डाउनलाइन और अपलाइन को। थैंक यू सर। मैं मौका देना चाहूंगा सालू मैम को। सालू मैम। हेलो। हाँ बिल्कुल, बोलिए मैम। हाँ सर, आज जो खुशबू दीदी ने बताया है क्रेडिट के मतलब का, एक बड़प्पन होता है जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप मेरे अपलाइन हो, आपने मेरे को ये बिजनेस के बारे में काफी लेने, तो मुझे इस बिजनेस में मुझे बोलना भी नहीं आता था और मुझे किसी भी चीज में नॉलेज नहीं थी, जो आज मुझे इस बिजनेस के प्लान और आपसे मुझे सीखने को काफी चीजें मिली हैं और बोलने का मौका मिला है। और ज्यादा से ज्यादा यही है कि इन दीदी की बातों से तो बस यही है, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला है। और मैंने कभी, आपको पता ही है सर कि मैंने कभी ऐसी कोई मीटिंग ज्वाइन नहीं करी थी और घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छी नॉलेज दी है और यहाँ तक कि मुझे बोलने का भी मौका देते हो कि मैं किसी तरह बोलना चाहूँ और कोशिश करते हो कि अच्छा से अच्छा बोलना चाहूँ। पर यही मैं इसी बिजनेस से बोलना सीखी हूँ, नहीं तो सर मैं बोल भी नहीं पाती थी। मेरे लिए तो बस आप ही हो और एक देवेंद्र सर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया और इस प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया। और खुशबू दीदी की बातें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी कि किसी के लिए जो कोई वर्क करता है उसका बड़प्पन बहुत मायना रखता है, उसमें छोटा बड़ा देखा जाता है। जो एक शून्य से लेके किसी को उठाता है और बड़ी पदवी तक लेके जाता है, ये उसका एक बड़प्पन नहीं होता। चलो, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक व्यक्ति ने बताया। और रियल में कि एक जो कृतज्ञता होता है,
वो एक इंसान के अंदर जन्म लेता है, और जिस व्यक्ति ने कृतज्ञता को तरीके से यूज किया, कृतज्ञता को माना, रील बता रहा हूँ मैं आपको, वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर हर शिखर पे, हर ऊंचाइयों को, हर जिस भी चीज को अगर वो चाहता है वो उसे मिल सकती है, मगर उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके तन के अंदर, उसके अंदर सब कुछ के अंदर कहीं ना कहीं कृतज्ञता का एक भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम में आज अपन इस सिस्टम में, तो सिस्टम के व्यक्तियों को अपन कहीं ना कहीं धन्यवाद दे। इस दुनिया में अगर एक छोटा सा भी व्यक्ति है, छोटी सी भी चीज है, उसके लिए भी अपन कृतज्ञता का आभार प्रकट करेंगे। क्योंकि एक चीज बोला जाता है ग्रेटिट्यूड के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, वह सारे मंत्र एक लफ्ज में, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और ब्रह्मांड की सारी सारी मंत्र एक लफ्ज में समेटे जाए तो वो लफ्ज है, वो लफ्ज होगा दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। कहीं ना कहीं रियल में इस दुनिया के अंदर अगर उस चीज को अपन माने तो धन्यवाद एक ऐसा जादू है, धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सबके लिए, धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सबके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है दोस्तों। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सबके लिए एक नए दरवाजे खोलता है और जीवन में खुशियों से भर देता है दोस्तों। अब रियल में अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मिलता है, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको चाय का कप भी देता है, अगर आपको सब्जी भी देता है, किसी भी चीज या टॉफी भी देता है, कुछ भी करता है, तो उसे आप कहीं ना कहीं कृतज्ञता, शुक्रिया कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप अपने दिल से, ये माइंड से नहीं, ये दिल से निकलता है, अगर आप दिल से किसी भी व्यक्ति को कृतज्ञता की तरह से उसे शुक्रिया करोगे तो उसकी बहुत सारी चीजें निकल के आएगी और कहीं ना कहीं परम पिता परमेश्वर इस दुनिया के अंदर बैठा है, वो आपको मानेगा रियल में, हाँ यार आपने उस व्यक्ति को किया है। बात करता हूं मैं आपसे, कृतज्ञता रियल में बहुत बड़ा चीज होता है। जिस व्यक्ति ने इसको फॉलो किया है वो बहुत आगे तक जाता है। यदि हम जीवन की पूर्णता, समृद्धि, स्वस्थ और प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र को खोज रहे हैं, यदि हम जीवन की परिपूर्णता और समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम करने के लिए किसी भी मंत्र को खोज रहे हैं तो वह मूल मंत्र एक ही चीज निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा कृतज्ञता, शुक्रिया, धन्यवाद। इस दुनिया में ये बहुत बड़ी चीज होती है, मगर कई व्यक्ति इस चीज को, जैसे आज मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, जैसे मैंने कांति लाल जी सर ने मेरे से पूछा और उन्होंने बताया कि सर होता क्या है, तो एक चीज मेरे को सोचने में आया कि रियल में व्यक्ति को पता नहीं होता है कि इस दुनिया में भले इतनी है जो कि मगर आज भी पता नहीं है। मगर धन्यवाद देता हूँ मैं सेफ शॉप को, थैंक्स क्लोज देता हूँ सेफ शॉप को कि आज हमें इस एज में सीखने का मौका मिला, नहीं तो आज अगर हम भी इस सेफ शॉप एकेडमी के अंदर नहीं आते तो क्या होता है ग्रेटिट्यूड, हम कभी नहीं जानते। रियल बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है धन्यवाद का, क्योंकि मैंने इस शब्द का यूज जब मैं दिशा सेशन में गया, और जो व्यक्ति दिशा सेशन के अंदर गया होगा उस व्यक्ति को रियल में पता होगा कि एक चैप्टर आता है जो हमारे महागुरु, हमारे मेंटर बताते हैं कि रियल में ग्रेटिट्यूड क्या होता है। वो बताता है कि अगर मेरे यहाँ पे कोई चाय देने भी आता है तो उसे मैं धन्यवाद देता हूँ, अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बहुत बड़ा शब्द होता है दोस्तों। रियल में धन्यवाद के अंदर हर एक चीज समाहित होती है। अगर आप रियल के अंदर ही उस चीज को मानोगे, उस चीज को फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। ऐसा नहीं, इसी सिस्टम के अंदर काम आता है, मैंने बताया हर जगह। अगर आप अपने बच्चों को धन्यवाद देते हो तो अच्छा फील होगा। किसी भी चीज के प्रति आप धन्यवाद दो, हर एक चीज के प्रति धन्यवाद दो, उससे अच्छा मैं दिल से दो। मैं यकीन दिला रहा हूँ उससे बहुत सारी विशेष आपके पास आती चली जाएगी, भले आपके पास कुछ हो या न हो, मगर वो परम पिता परमेश्वर आपको देगा, बहुत देगा और देगा और देगा और देगा, यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको। और बताऊं मैं आपको, कृतज्ञता हमारे जीवन में सृष्टि की भांति काम करता है। कृतज्ञता हमारे जीवन में सृष्टि के भांति काम करता है। जैसे हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जैसे आज आपने देखा कि हमारे ग्रह पर एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर किसी चीज को अपन फेंकते हैं तो डेफिनेट नीचे आती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, अपने पास टाइम कम है, वापस अपन कनेक्ट होंगे, हर व्यक्ति वापस कनेक्ट होइए क्योंकि समय कम रह गया अपने पास, फिर बात करते हैं अपन।